खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश में एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक, जिसका जहर हमारी आपकी जिंदगी में घुलता है, ऐसे प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चल रही है। ऐसे में आपके और आपके बच्चों के प्राण रक्षक बनकर देश की सच्ची सेवा करने में जुटे सेनानियों को आज हम दिखाने जा रहे हैं, जिनके समर्थन में आपको जोरदार घंटी बजानी है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का संकल्प लिया। वो प्लास्टिक जिसका हम एक बार उपयोग करते हैं और फिर फेंक देते हैं। ऐसे प्लास्टिक से हमें देश को मुक्त करना है। पर्यावरण का भी भला होगा, हमारे पशुधन की, समुद्री जीवन की भी रक्षा होगी। मशीन पर चलते ये हाथ देश की सुरक्षा के लिए हैं। ये पैर देश के विकास को नई गति देने के लिए तेजी से चल रहे हैं। और मशीन गन की तरह चलती ये मशीनें देश में आपको, आपके बच्चों को सुरक्षित जीवन देने के लिए है। क्योंकि भारतीय आम आदमी हर हफ्ते 5 ग्राम यानी एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक निगल रहा है, और प्लास्टिक की थैलियां खाकर एक गोवंश के पेट से 93 किलो पॉलीथीन वाले जहर की गवाही हमने आपको 2 अक्टूबर को ही दिखाई। और तब देश को प्लास्टिक के जहर से बचाने के लिए रायपुर के इस घर में हर सदस्य भारत की प्लास्टिक मुक्त क्रांति का सिपाही बना है। ये है एक रायपुर के सज्जन जिनका नाम है सुरेंद्र बैरागी। ये सुरेंद्र बैरागी साहब हैं। ये 15 अगस्त के बाद से ही एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, और वो मुहिम है सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रधानमंत्री ने जो बैन करने की बात कही है, उस दिशा में मुहिम चला रहे हैं। मुहिम ऐसा है कि देखिए, घर में सभी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो इसके बदले में इन्हें बहुत पैसा मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे इनका बहुत बड़ा ये व्यापार हो। घर के भाई हों, भतीजे हों, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, ये सब बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कोई इस थैले को सजा रहा है, कोई इस थैले को गिन रहा है, कोई पुराने कपड़े को ठीक से बना रहा है, तो कोई इस तरह से कपड़े काट रहा है। कुछ ये जो थैले के ऊपर, इसे क्या बोलते हैं, डोरी, रस्सी जिससे थैला बनता है, उसे कोई काट रहा है। सब व्यस्त हैं। ऐसा लग रहा है लाखों का व्यापार है इनका। कितना पैसा कमा लेते हैं इससे आप? ये निस्वार्थ भाव, निःशुल्क है। ये बिजनेस करने के लिए नहीं है। 8 बजे अपना आते हैं बैरागी जी, तो अपना काटना शुरू कर देते हैं। तो हम अपना बर्तन वर्तन करने के बाद में हम दोनों बैठ के 1:30 बजे तक सिलाई करते हैं। एक घाघरे से कितने बन गए ये 6 थैले बन गए इसमें। और ये क्या है? ये शर्ट है, अपने शर्ट है। उसको ये हम ड्राई क्लीन करके, जैसे मान लो शर्ट जो है वो ड्राई क्लीन करके उसके बाद में साफ वाला कपड़े से ही हम इसको बनाते हैं। अपने खर्च पर घर के सभी सदस्यों के साथ पुराने कपड़ों से थैला बनाने के बाद सुरेंद्र बैरागी मार्केट में जाकर लोगों से पॉलीथीन लेते हैं, मुफ्त में कपड़े का बैग देते हैं। इसमें भर के देना है लोगों को, है ना। और ये प्लास्टिक मालूम है ना कि काहे के लिए बंद हो रहा है ना, काहे के लिए बंद हो रहा है। बंद करना है प्रदूषण के हिसाब से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सिमरा गांव में 40 महिलाएं रोज देश की रक्षा के लिए जूट के बैग सिल रही हैं, ताकि प्लास्टिक का जहर खत्म हो सके। इन महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम आह्वान संस्था कर रही है, जिस संस्था को चलाने वाली रंजना सिंह मेरे साथ हैं। कपड़े का है, फिर हम जूट का जो डेली इस्तेमाल के लिए फाइलें ऑफिस में रखी जाती हैं, उसके लिए ये देखिए बन रहे हैं। और कभी कभी आपकी फाइल का क्लेम किया है, उसके लिए ये हमने नेट का
करके इनोवेटिव किया है कि जिससे आपके क्लेम को देखा जा सके। इस तरह के बड़े बड़े सेमिनार होते हैं तो उस तरह के बैग्स होते हैं जिसमें हमें स्टेशनरी के सामान पैकेज करके और इसमें हम रख सकते हैं। इस तरह के हमारी महिलाएं फोल्डर बना रही हैं। यानी ये सारी चीजें जो प्लास्टिक की आती थी उनको आपने जूट और कपड़े में। जी, और एक खुशी की बात है कि हमारी महिलाओं ने YouTube से देख के इस तरह के थैले बनाए हैं, क्योंकि जब हम पॉलीथीन लेते थे तो कभी प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, आलू, तरह तरह की चीजें आती थी, लेकिन महिलाओं ने यहाँ पे बेच दिया है जूट का, जिसमें अलग अलग चीजें यहाँ हम प्याज और आलू रख लेंगे। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में घर का कबाड़ लाते ये वो लोग हैं जिन्हें ग्रीन यात्रा नाम का NGO रद्दी के बदले जिंदगी जीने का नया झोला देता है, ताकि प्लास्टिक से मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को आजादी मिल सके। तो हम कॉटन बैग देके लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का ना यूज़ करें, कॉटन बैग्स का डेली यूज़ के लिए काम मिले। सेकंड हमारा है कि हम जो भी वेस्ट होता है उसको ऑथेंटिकेट रिसाइकल्स के पास ही ओनली रिसाइकिल करवाते हैं। ये हमारे देश के नए नायकों के चेहरे हैं जो बताते हैं देश की रक्षा सरहद पर जाकर ही नहीं होती, देश सेवा पॉलीथीन का इस्तेमाल देश के भीतर बंद करके भी की जा सकती है।